Hello guys, what's up and welcome back to the channel again. I hope you guys are good and feeling well. आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे. तो गाइज आज बहुत दिनों के बाद एक न्यू वीडियो आ रही है चैनल के ऊपर और मैं खुद काफ़ी दिनों से बहुत बिजी था जिसकी वजह से मैं चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर सका. लेकिन नाउ आई विल बी रेगुलर और इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी. तो गाइज बगैर लेट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज आज की वीडियो हमारी एक रोबोटिक आर्म से रिलेटेड है जिसका नाम है कूका रोबोटिक आर्म. अब आप लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि कूका रोबोटिक आर्म है क्या चीज़. तो मैं गाइज आपको बताता चलूँ कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी और एक बहुत अच्छी और एक बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री कूका ने इसको बनाया. और ये आजकल हमारी ऑटोमेशन इंडस्ट्री आई मीन्स जो कार मैन्युफैक्चरिंग और अदर टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हमारी बनती हैं उसमें इसका बहुत अहम रोल है. So heading towards our next slide, that is the what is meant by the robotic arm. So robotic arm is basically a kind of thing that reduces the human effort, that reduces the work that are being performed by the humans. कि रोबोटिक आर्म्स वो थिंग्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन आर्म की तरह ही काम करती हैं लेकिन हमारे ह्यूमन आर्म की तरह उसके अंदर किसी तरह की भी थकावट या किसी भी चीज़ की कैपेसिटी नहीं होती. वो रेगुलरली वर्क कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री सेवरल टाइप्स ऑफ रोबोटिक आर्म we will be going to discuss. First is the cylindrical robotic arm. Cylindrical robotic arm is the robotic arm that are being able to work on the cylindrical axis. So guys आप लोग तो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को तो जानते ही होंगे लेकिन वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं. लेकिन अब जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो वो हमारा एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अब बहुत सारों को एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं पता होगा. तो एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एन जो है वो नॉर्मल टू का होता है और कोऑर्डिनेट और टी जो है वो टेंजेंशियल अबाउट द एक्सिस. सो बेसिकली सिलेंड्रिकल रोबोटिक आर्म एंटी कोऑर्डिनेट्स के अक्रॉस वर्क करता है यानी कि वो अपने एक्सिस के अक्रॉस एन डायरेक्शन और टेंजेंट टू द एक्सिस जो है मूवमेंट को परफॉर्म कर सकता है. और ये बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स की और किसी की पॉइंट पे वेल्डिंग करने के काम आता है. The next important type is the articulated robotic arm. Articulated robotic arm एक बहुत important invention थी in the field of robotic arm. ये ऐसा robotic arm था जिसके three or more than three joints होते हैं जो इसको 360 degree of freedom of rotation provide करते हैं and moves at several axes. कि ये रोबोट मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकता है और मुख्तलिफ इसमें गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग वगैरह भी इससे परफॉर्म करवाते हैं. पेंटिंग इंडस्ट्री में इसका एक बहुत अहम रोल है. Next one is the spherical robotic arm. Spherical robotic arm is the robotic arm that is able to rotate about its axis. ऐसा रोबोटिक आर्म जो अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर सके या आई मीन एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अक्रॉस रोबोटिक आर्म. ऐसा रोबोटिक आर्म जो अपने तीनों एक्सिस के अक्रॉस वर्क करता है वो हमारा सफेरिकल रोबोटिक आर्म है क्योंकि वो सफेरिकल एक्सिस के अक्रॉस वर्क करता है. वो जेड डायरेक्शन में भी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एक्स डायरेक्शन में भी एंड वाई डायरेक्शन में भी. सो गाइज ये तो थे हमारे रोबोटिक आर्म. नाउ हम कूका रोबोटिक आर्म को ही क्यों डिस्कस करते हैं. कूका रोबोटिक आर्म इज द most efficient and the most working robotic arm used in our industrial sector. हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे जो रोबोट्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनमें मेजर रोल कूका रोबोटिक आर्म्स करते हैं. कूका इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्री जिन्होंने रोबोटिक आर्म्स को डेवलप करना शुरू किया था क्योंकि जर्मनी में इसकी अपना मेन ब्रांच इसकी मौजूद है और वहीं पे अपना सेवरल रोबोटिक आर्म्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको मार्केट के अंदर डिलीवर करते हैं. तो ये हम कूका रोबोटिक आर्म को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों को सेवरल टाइप ऑफ वर्क्स और एक एफिशिएंट तरीके से काम करने को जो है हम उसमें कर सकते हैं और ये हमें सेवरल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करता है ये रोबोटिक आर्म. सो गाइज हेडिंग टूवर्ड्स द पार्ट स्टूडियो. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कैड मॉडल्स के अगर किसी को कैड मॉडल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ वी विल बी गोइंग टू हेडिंग टुवर्ड्स आवर द पार्ट स्टूडियो. व्हाट आर द बेसिक पार्ट स्टूडियो एंड हाउ इट रियली वर्क्स.
First of all, we will be going to discuss the base of the KUKA robotic arm. Base of the KUKA robotic arm is the base on which the whole body of the robotic arm resides. ये वो बॉटम है जो 360 डिग्री की फ्रीडम प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर बॉडी माउंट होती है. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड द मोस्ट मेजर पार्ट. ओके, हम इसको एज अ फाउंडेशन के तौर पर भी यूज करते हैं. अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इसके कैड मॉडलिंग के अंदर कोई भी इशू आता है तो हमारा रोबोटिक आर्म वर्क नहीं करेगा. And the next thing is the block of the body. The basic use of the block of the body in KUKA robotic arm is to join the rotatory head and the lower arm. ये रोटेटरी हेड और लोअर आर्म को आपस में ज्वाइन करता है ताकि वहां पे उनकी मूवमेंट को परफॉर्म कर सके. And the next part is our body. Body is the basic use of the body is to provide a connection between base and the lower arm. बेस का लोअर आर्म से कनेक्शन बॉडी बनाती है. ठीक है, बेसिकली ये हमारा एक कनेक्शन बिल्ड करने के काम आता है. अब बात यहाँ पे आके एक चीज़ आती है कि ये सारे पार्ट्स कंट्रोल किस तरह होते हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये सारे पार्ट्स कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल होते हैं, जिसको हम सीएनसी प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं. सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कि हम कंप्यूटर के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए से हम इन सब पार्ट्स को रोटेट करवा सकते हैं, जितने मर्जी डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सीएनसी से रिलेटेड भी वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें प्रोवाइड करूं कि सीएनसी क्या होता है और सीएनसी वर्क कैसे करती है. और हम बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स हैं, जो थ्री डी पार्ट्स हैं, हम उसको कंप्यूटर के ऊपर ही डिज़ाइन करेंगे सीएनसी को. और अगर मैं इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मैं आप लोगों को सीएनसी मशीन भी विजिट कराऊंगा ज़रूर. सो हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट इज द ब्लॉक ऑफ द सर्कल. द ब्लॉक ऑफ द सर्कल इज यूज्ड in the KUKA robotic arm. It is used as a junction that join the parts of the robotic arm. कि ये robotic arms के multiple parts को join करने के काम आता है. ये electrical, और जैसा कि मैंने आपको CNC से बताया था कि CNC से ये control होता है. नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द KUKA रोबोटिक आर्म, दैट इज द क्लिपर, जिसको हम अपना हाथ भी कह सकते हैं या हैंड भी कह सकते हैं रोबोटिक आर्म का. कि रोबोटिक आर्म जिस चीज़ को भी होल्ड करना या कोई भी परफॉर्मेंस करवाना, वो क्या क्लिपर के थ्रू होती है. क्लिपर जो है वो एबल होती है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को ग्रैब कर सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आवर लोअर आर्म. लोअर आर्म इज द फंडामेंटल यूज ऑफ द लोअर आर्म इज दैट इट कनेक्ट्स द अपर आर्म एंड द रोटेटरी हेड ऑफ द रोबोटिक आर्म. कि अपर आर्म जो कि मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको लोअर हेड के साथ ज्वाइन करता है हमारा लोअर आर्म. ये भी पीसी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये पीसी कंट्रोल्ड होते हैं, सीएनसी से ही कंट्रोल्ड होते हैं. इसकी मूवमेंट भी जस्टिफाइड होती है. एंड द नेक्स्ट इज द ब्लॉक ऑफ द अपर आर्म. अपर आर्म के जो ज्वाइनिंग के लिए यूज होता है उसको हम ब्लॉक कहते हैं. ये भी सेम होता है, बॉडी की ही तरह ये भी वर्क करता है. And the next thing that is going to be discussed is the upper arm, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे थे. अब अपर आर्म है क्या चीज़? द यूज ऑफ द अपर आर्म इन KUKA रोबोटिक आर्म इज दैट इट इज अटैच टू द हैंडल. ये हैंडल्स के साथ अटैच होता है. क्लिपर भी इसके, क्लिपर जो है इससे आगे अटैच होता है. ये उसकी मूवमेंट को स्मूथ रखता है और ये भी इलेक्ट्रिकल और न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड होता है. And the next thing is the handle. Handle is the most important part because it controls each and every rotation about any direction. 360 डायरेक्शन में कहीं पे भी रोटेशन परफॉर्म होगी वो हैंडल के थ्रू ही हो रही होगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज द रोटर. बेसिकली रोटर क्या है? रोटर वो है जिसके ऊपर हमारा पूरा रोबोटिक आर्म 360 डिग्री रोटेट करता है या जिस मर्जी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है. एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में हम उसकी रोटेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं. अब इसके अंदर हमारे पास आता है कि KUKA रोबोटिक आर्म से हमारे साथ बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस रिजेंबल्ड करती हैं जो रोबोटिक आर्म का पार्ट है. अगर हम उसमें क्रेन के हैंडल की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह के वर्क पे काम करता है, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिकली होता है. नाउ वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स आवर असेंबलीज. असेंबलीज क्या है? असेंबलीज का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सारा कुछ डिस्कस किया था. एंड दिस इज द मेजर असेंबली दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड. अब इसके बाद, हाँ, आप जैसा कि आपको पता है हमारी हर वीडियो के एंड पे हमारी सिमुलेशन मौजूद होती है. हम लोगों ने इसको बनाया है, उसको कैसे वर्क करता है वो मैं आपको सारा उसकी वर्किंग को भी समझाऊंगा. सो हेडिंग टुवर्ड्स दैट, अब हम आप सिमुलेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिमुलेशन. सो गाइज, ये देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि ये हम लोगों को जो हमारा क्लिपर है और वो आगे 360 डिग्री में और एक्स और वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो इन दिस वे द
होल कुका रोबोटिक काम वर्क्स, कि ये हमारा मेथड होता है, यही हमारा वे होता है जिसकी मदद से कुका रोबोटिक काम जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत वाइडली यूज़ होता है और बहुत सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड एनी मैनी मोर थिंग्स में हमारे जो है वो काम आता है। तो गाइज आज की वीडियो बस इतनी ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको पता है आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्स, यार करवा दो 100 सब्स। और फॉर मोर कंटेंट डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।